नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृतिका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। सीएम योगी आदित्यनाथ जन समस्याओं के निस्तारण में हीला हवाली पर काफी खफा हैं। कई बार की नसीहतों और निर्देशों के बावजूद अपनी कार्यशैली में सुधार न लाने वाले ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। दरअसल सरकार के पास तहसील से लेकर शासन स्तर तक की रिपोर्ट है। सरकार ने साफ कर दिया है कि फरियादियों की संतुष्टि ही अफसरों की परफॉर्मेंस तय करेगी और उसी के आधार पर उनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग भी होगी। सीएम दफ्तर ने आईजीआरएस और हेल्पलाइन की रैंकिंग में टॉप 10 अच्छा प्रदर्शन करने वाले और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले अफसरों की सूची भी तैयार की है। रैंकिंग में टॉप 10 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले अफसरों पर अब कहीं ना कहीं गाज गिर सकती है। तो कहीं ना कहीं जाहिर है कि जनता की रेटिंग की कसौटी पर अब नौकरशाही है। सरकार जनता की अनदेखी बर्दाश्त नहीं करेगी। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले 10 प्रमुख विभाग जो हैं वो कौन कौन से, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ये भी इसमें शामिल है। वहीं कृषि विभाग की तरफ से भी अच्छा प्रदर्शन किया गया है। जो 10 प्रमुख विभाग हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है उनके नाम आपको बता रहे। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इस विभाग ने भी काफी अच्छा काम किया है। इसके अलावा सहकारिता विभाग की तरफ से भी शानदार काम किया गया, जिसकी वजह से टॉप 10 में इसे शामिल किया गया। इसके अलावा सिंचाई और जल संसाधन विभाग की तरफ से भी अच्छा काम किया गया। वहीं चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, इसके अलावा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले 5 प्रमुख मंडलायुक्त वो आपको बता रहे हैं। बस्ती से योगेश्वर राम मिश्रा जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, यानी इनका प्रमोशन तो तय है लगभग। वहीं अलीगढ़ में रणदीप सिंह रिणवा, मेरठ में सेल्वा कुमारी जे मंडलायुक्त जिनका काम टॉप 5 में अब गिना जा रहा है। वहीं मुरादाबाद आंजनेय कुमार सिंह मंडलायुक्त जिनका अच्छा प्रदर्शन रहा है। प्रयागराज विजय विश्वास पंत मंडलायुक्त जिनका खराब प्रदर्शन रहा। इसके अलावा खराब प्रदर्शन में आजमगढ़ से मनीष चौहान का भी नाम शामिल है। वहीं मिर्जापुर डॉक्टर मधु कुमार स्वामी। वहीं 3 प्रमुख एडीजी और आईजी जिनका काम बढ़िया रहा, अच्छा प्रदर्शन रहा, वो है बरेली से प्रेमचंद मीणा जिनका काम अच्छा रहा है। तो ये सूची जो है पूरी अब तैयार हो चुकी है। वहीं वाराणसी से राम कुमार जिनका अच्छा प्रदर्शन रहा है, एडीजी आईजी, 3 प्रमुख एडीजी आईजी जो है। गोरखपुर के अखिल कुमार जिनका अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो कामकाज को लेकर के भी अब इन लोगों का तय होगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब सीधे तौर पर जनता की अनदेखी बिल्कुल बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। अब सीधे तौर पर देखा जाए तो जनता की जो रेटिंग की कसौटी पर अब नौकरशाही है। अगर आप जनता का काम करेंगे तो ही आपका काम हो पाएगा, और इसकी सूची उत्तर प्रदेश के अंदर तैयार हो चुकी है। बरेली के प्रेमचंद मीणा जिनका काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। वहीं वाराणसी में राम कुमार जिनका प्रदर्शन अच्छा माना जा रहा है, और गोरखपुर के अखिल कुमार का भी प्रदर्शन काफी अच्छा माना जा रहा है, जिसके लिए उनको 3 नामों में शामिल किया गया है। बरेली के प्रेमचंद मीणा, तो आपको बता दें कि रैंकिंग में अब टॉप 10 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले अफसरों की सूची अब तैयार कर दी गई है। क्योंकि लगातार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब शुरू में सत्ता में आए थे तब भी उन्होंने कहा था कि जनता के काम आपको करने हैं, और सीएम दफ्तर ने अब आईजीआरएस और हेल्पलाइन की रैंकिंग पर टॉप 10 अच्छा प्रदर्शन करने वाले और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले अफसरों की ये सूची तैयार की है। रैंकिंग में टॉप 10 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले अफसरों पर अब कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में गाज गिर सकती है। जाहिर है जनता की रेटिंग की कसौटी पर नौकरशाही इस वक्त है। सरकार जनता की अनदेखी बर्दाश्त नहीं करेगी।
तो इसी पर हमारे साथ में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारी टीम इस वक्त जुड़ गई है। हमारे साथ में लखनऊ से संवाददाता नीलेश चौहान इस वक्त जुड़ गए हैं, साथ ही यादराम भारती हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जुड़ गए हैं, रामजी शर्मा कानपुर से, कृष्णा त्यागी आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले नीलेश आपके पास आना चाहेंगे, लखनऊ में जो सूची तैयार की गई है उसके आधार पर किन किन लोगों का नाम इस वक्त शामिल है सूची में, सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले और खराब प्रदर्शन करने वाले अफसरों में? तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर समीक्षा बैठक करते हैं और खास तौर पर निर्देश जारी करते हैं कि जो IGRS और मुख्यमंत्री पोर्टल पर आने वाली शिकायतें हैं उनका समय पर निस्तारण किया जाए और जो समस्याएं हैं उनका जो है फीडबैक भी लिया जाए। कहीं ना कहीं उन्हीं फीडबैक को देखा जाए। तो अब एक जो है सूची तैयार की गई है जो उत्तर प्रदेश के तमाम अधिकारी उसमें शामिल हैं। कहीं ना कहीं सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले अगर हम विभागों की बात करें तो उसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन ग्रामीण विकास विभाग ने किया है, उसको भी सूची में नाम दर्ज किया गया। उसके अलावा अगर हम बात करें पंचायती राज विभाग है, ग्राम विकास विभाग है, उसके अलावा प्रति भूमि विकास है, तो ऐसे तमाम विभाग हैं जिनको टॉप 10 सूची में रखा गया। उसके अलावा अगर हम खराब प्रदर्शन करने वाले विभागों की बात करें तो जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ विभाग है, उसका जो है खराब प्रदर्शन सामने आया। खेलकूद है, प्राविधिक शिक्षा है, न्याय है, ऐसे तमाम विभाग जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बेहतर काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने IGRS निस्तारण को लेकर हो या जो CM पोर्टल पर आने वाली शिकायतें हैं उसको लेकर हो, कहीं ना कहीं उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस नहीं किया है। उसके अलावा इसी तरीके से पुलिस विभाग को लेकर भी रैंकिंग जारी की गई है कि पुलिस विभाग में बेहतर काम करने वाले जो DIG हैं, IG हैं, उसमें गोरखपुर के IG का नाम सबसे पहले आता है कि उन्होंने बेहतर काम गोरखपुर के IG रेंज के क्षेत्र में किया है। उसके अलावा अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ को टॉप 10 बेहतर प्रदर्शन करने वाले सूची में होना चाहिए था, लेकिन राजधानी लखनऊ का पुलिस विभाग की तरफ से जो टॉप 10 सूची से नाम बाहर है वो कहीं ना कहीं तमाम सवालिया निशान खड़ा करता है। क्योंकि अक्सर जब भी IGRS पर शिकायत होती है तो उसका एक समय होता है उस पर निस्तारण किया जाए, लेकिन निस्तारण कर दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो शिकायत करता है उससे बातचीत नहीं की जाती और जो समस्या है उसका अपने आप आख्या लगाकर निस्तारण कर दिया जाता है। तो उसको लेकर मुख्यमंत्री बेहद सख्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सूची तैयार कराई गई है, चाहे वो पुलिस विभाग से जुड़ी सूची हो, नगर निगम से जुड़ी सूची हो, विकास प्राधिकरण से जुड़ी सूची हो, जिसमें बेहतर काम करने वाले जो नगर आयुक्त हैं उनको प्रमोशन मिलेगा। उसके अलावा जो खराब प्रदर्शन करने वाले हैं अधिकारी, उनकी सूची में नाम है और उनके ऊपर कार्रवाई का दौर भी देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण की अगर हम बात करें तो लखनऊ विकास प्राधिकरण को सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले सूची में रखा गया है, क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जिस तरीके से पिछले 6 माह के अंदर लगातार जो बाबा का बुलडोजर है उसके तहत जो कार्रवाई की है, वो कहीं ना कहीं उसके माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपए की भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है। जहां पर अवैध निर्माण थे उसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। वैसे ही अगर हम नगर निगम की बात करें तो गोरखपुर नगर निगम बेहतर काम कर रहा है, प्रयागराज नगर निगम बेहतर काम कर रहा है, वाराणसी नगर निगम बेहतर काम कर रहा है। तो उनको भी बेहतर काम करने का जो है परफॉर्मेंस के हिसाब से सरकार की तरफ से बेहतर जो है सूची में रखा गया। देखना होगा कि जो कानपुर देहात की बात कर ले खास तौर पर और कानपुर नगर की बात कर ले, ये दोनों कमिश्नरेट हो या देहात हो, दोनों जगहों पर पुलिस के जो IG DIG हो बेहतर प्रदर्शन करने में जो है असफल साबित हुए हैं, उनका भी नाम उस खराब सूची में रखा गया। अब देखना होगा जो लोग खराब परफॉर्मेंस लगातार कर रहे हैं उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई आने वाले दिनों में होती है। ठीक है नीलेश, आपके पास वापस आते हैं। इस वक्त प्रयागराज से हमारे संवाददाता विवेक पांडे भी बड़े हुए हैं। विवेक, आपके पास क्या कुछ ताजा जानकारी है? प्रयागराज में किन किन अफसरों पर आगे आने वाले समय में गाज गिर सकती है? जो सूची तैयार हुई है उसमें कौन कौन से नाम शामिल हैं? जी बिल्कुल, क्या जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की कार्यप्रणाली है, काम करने के में विश्वास रखते हैं और जब से मुख्यमंत्री बनकर आए हैं लगातार जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए उनका प्रयास रहा है। इसी क्रम में ये दुर्भाग्य की बात है कि प्रयागराज के जो मंडलायुक्त हैं विजय विश्वास पंत, उनकी सबसे खराब रेटिंग आई है। निश्चित तौर पर जिस हिसाब से प्रयागराज शहर है, उसके बाद कमिश्नरेट बना, उसको लेकर IGRS में जो लोगों की समस्याएं दूर करने की बात होती है या तो समस्याओं को निस्तारण की बात होती है, निश्चित तौर पर उसमें कहीं न कहीं ये जो अधिकारी हैं वो फेल हुए हैं। अगर हम यहाँ के ADG की बात करें भानु भास्कर, उनकी भी रैंकिंग बहुत खराब है। उनका भी जो शासन को रिपोर्ट गई है उससे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। बस अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो IG जो है चंद्र प्रकाश, उनका कार्य अच्छा रहा है। बाकी ये जो दो अधिकारी हैं इनको लेकर काफी खराब प्रदर्शन किया गया है, जिनके ऊपर सीधे अगर आगे आने वाले वक्त में बात करें तो हो सकता है उनके ऊपर कोई गाज भी गिर जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में अभी तो यहाँ पे संगम नदी प्रयागराज में कुंभ होना है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ काफी सतर्क है। वो सारी चीजें देखेंगे कि जो अधिकारी काम नहीं करना चाहते हैं, लोगों की समस्याओं को दूर नहीं करना चाहते हैं, निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाइयों का दौर इसी तरीके से चलता रहेगा। फिलहाल ये रिपोर्ट अभी तक सूबे के उच्च अधिकारियों तक पहुंच चुकी है और इस पर जल्दी कार्रवाई भी होना तय है। जी कृतिका। ठीक है, शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी देने के लिए। यादराम, आपके पास आएंगे। गाजियाबाद की क्या कुछ रिपोर्ट कहती है, किन किन अफसरों का नाम शामिल है अच्छे प्रदर्शन और खराब प्रदर्शन में?
देखिए, मैं बता दूं कि गाजियाबाद कमिश्नरी जिस समय से लागू हुई वो शासन का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था और गाजियाबाद में कमिश्नरी लागू होने के बाद यहाँ पर जो शिकायत निस्तारण की जो क्वालिटी देखने को मिली वो बेहद अच्छी थी और इसी आधार पर गाजियाबाद के जो कमिश्नर हैं अजय मिश्रा, उनको टॉप 10 की सूची में रखा गया। और साथ ही जो पुलिसिंग है, ट्रैफिक की व्यवस्था है, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कमिश्नरी को टॉप 10 की लिस्ट में लाती हैं और एक अच्छा परफॉर्मेंस गाजियाबाद की पुलिस दिखाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें डीएम गाजियाबाद राकेश कुमार की, तो वो यहाँ पर टॉप 10 की स्थिति में है, 7वें नंबर पर हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नगर आयुक्त जो हैं नितिन गौड़, वो खराब स्थिति में है और उनका जो प्रदर्शन है वो काफ़ी खराब बताया गया है। गाजियाबाद की जो तहसील है उसका खराब प्रदर्शन बताया गया है। हालांकि जो अभी कुछ ही समय पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर सुशील नाम का एक किसान था जो पिछले 3 साल से शिकायत निस्तारण ना होने पर उसने अपने हाथों की नसें काट ली थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। और तमाम जो निगम के कार्यकाल हैं उनको भी लेकर लगातार जो शिकायतें हैं वो होती रहती हैं और लगातार जो निगम है वो घेरे में है, गाजियाबाद तहसील घेरे में है और किसान यहाँ पर हाथ की नस काटकर अपनी आत्महत्या कर लेता है। लेकिन उसके बावजूद जो गाजियाबाद के जो डीएम है राकेश कुमार, यहाँ पर टॉप 10 की सूची में आने में सफलता उन्होंने हासिल की। तो कहीं ना कहीं जो डीएम गाजियाबाद हैं उनको टॉप 10 लिस्ट में शामिल किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ग्राउंड जीरो पर देखा जाए तो नगर निगम अच्छा काम नहीं कर रहा। उनकी जो तहसील जो सीधे तौर पर डीएम को वो करती हैं, रिपोर्ट करती हैं, वो अच्छा काम नहीं कर रही। यहाँ पर किसान शिकायत निस्तारण ना होने पर आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये ग्राउंड जीरो में और जो स्थिति मिली है गाजियाबाद डीएम को, वो कहीं ना कहीं मैच नहीं खा रही है। लेकिन चूंकि शासन ने सर्वे कराया, शिकायत निस्तारण में उनको टॉप 10 सूची में रखा गया है, तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा एक मैसेज है वो एक दिखाई देता है। साथ ही जो कमिश्नरी है उसमें कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, शिकायत का निस्तारण है, उसमें क्वालिटी देखने को मिली है। तो गाजियाबाद नगर निगम के नगर आयुक्त वो खराब प्रदर्शन में शामिल है, गाजियाबाद तहसील नगर निगम खराब प्रदर्शन में शामिल है, लेकिन गाजियाबाद के जो डीएम हैं और जो कमिश्नर हैं वो अच्छे प्रदर्शन की सूची में हैं। जी ठीक है यादराम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। सीधा कानपुर से हमारे संवाददाता रामजी शर्मा के पास चलते हैं। रामजी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रामजी, कानपुर की से क्या कुछ अपडेट इस वक्त है? कानपुर में किन किन अफसरों का नाम इस वक्त शामिल है इस सूची में? मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर दिशा निर्देश जारी करते रहते हैं कि जनता जुड़ी जो भी शिकायतें उसका निस्तारण समय से किया जाए, उनकी सुनवाई की जाए। इसका जन सुनवाई केंद्र और जो मुख्यमंत्री पोर्टल उस पर शिकायतें रहती है उसका जल्द से निस्तारण किया जाए। लेकिन कानपुर की अगर बात करें, कानपुर की पुलिस व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कमिश्नरेट का गठन किया गया 2 साल पहले। उसके बाद से लगातार जो ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि जब कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की IGRS की जो शिकायत उसके निस्तारण करने में फेल साबित हुई है और टॉप 10 से बाहर रही है। और उन जो लगातार जो पिछली बार जब एक सूची जारी हुई तब भी उस समय भी कानपुर कमिश्नरेट उस सूची से बाहर था कि बेहतर काम करने को लेकर उनको निर्देशित किया गया था और अल्टीमेटम दिया गया कि अगली बार जो सूची है उसमें बेहतर काम होना चाहिए और बेहतर और जो जनता जो शिकायतों को निस्तारण किया जाए। लेकिन एक बार फिर वो कहीं ना कहीं विफल साबित हुआ, क्योंकि चाहे कमिश्नरेट लागू होने के बाद से जो IGRS शिकायतें हैं उनका समय निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो सुरक्षा की को लेकर या वो कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं जायज साबित हो रहे हैं कि जो शिकायतें उनको समय से निस्तारित हो रहा है। इसके साथ अगर नगर निगम की बात करें तो नगर निगम की समस्याएं लगातार बनी हुई। नगर आयुक्त शिवचरण अप्पा जैन जो है उनको लगातार इस तरह की शिकायतें जो IGRS शिकायतें होती हैं, शिकायतें लेकिन उसका निस्तारण समय से नहीं हो पा रहा, इसलिए उनका भी काम खराब देखकर टॉप 10 की लिस्ट से बाहर रखा गया। इसके साथ ADG जो नोएडा कमिश्नर HP आलोक कुमार सिंह जो इस वक्त कानपुर ADG हैं, उनके मंडल में 6 जिले हैं, लेकिन सभी जगहों से खराब रिपोर्ट है। चाहे SP देहात की बात कर लें, चाहे SP औरैया की बात कर लें, IGRS को लेकर के लगातार शिकायतें हुई। जन सुनवाई में तमाम ऐसे मामले हैं जो चाहे जमीन से जुड़े मामले हों, चाहे वो किसी घटना से जुड़े मामले हों, उन सब को लेकर निस्तारण समय से नहीं हुआ, जनता की सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में कहीं ना ADG जोन को भी कानपुर जोन AD जोन जो आलोक सिंह उनको भी अच्छी सूची से बाहर किया गया है, क्योंकि इनका काम बेहतर नहीं है। इसके साथ ही अगर बात करें कानपुर विकास प्राधिकरण की, तो कानपुर विकास प्राधिकरण को भी सूची से बाहर रखा गया है कानपुर को, क्योंकि यहाँ पर भी जो काम है, जो लगातार अवैध बिल्डिंगों की बात सामने आई थी, उन पर कार्रवाई तो की गई, बुलडोजर भी चला, लेकिन जो हकीकत पे जो ग्राउंड रोड पर जीरो पर जो कार्रवाई होती है
वो कार्रवाई नहीं हो पाई थी। क्योंकि जो जिस तरह जब यहाँ पर आग लगी थी कानपुर बांस मंडी में, उस मंडी में आग लगने के बाद जब बिल्डिंगों का निरीक्षण किया गया, टीम बनाई गई, तो जी। उसमें बात सामने जो बिना मानक की बिल्डिंग तैयार थी, लेकिन अभी तक केडीए क्या कर रहा था। इसके बाद जब सूची तैयार की जाए तो कानपुर शहर की सैकड़ों ऐसी बिल्डिंगें सामने आई है जो गलत तरीके से बनी है, बिना मानक के बनी है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं। और आईजीआरएस की 1 सैकड़ा से ज्यादा अभी शिकायतें जो लंबित पड़ी है, या फिर पीड़ितों को उनसे बयान नहीं लिया गया, पीड़ितों से पूछा नहीं गया, शिकायतकर्ता से उनका बयान नहीं लिया गया, उसको निस्तारित कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं कानपुर में कई ऐसे विभाग है, चाहे वो नगर निगम की बात करें, चाहे कानपुर विकास प्राधिकरण की बात करें, चाहे पुलिस कमिश्नरेट की बात करें, ये तीनों ही विभाग पूरी तरह फेल साबित हुए। लेकिन जिलाधिकारी जो कानपुर के हैं उनको कहीं ना कहीं सूची में शामिल किया गया अच्छे कामों को लेकर के, लेकिन बाकी तीनों विभाग पर आशंका, लेकिन कहीं ना कहीं अब इन सब विभागों पर मुख्यमंत्री का अंतर कभी भी चल सकता है। जी ठीक है, ठीक है, चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रामजी शर्मा। आगरा से कृष्णा त्यागी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कृष्णा, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है? किस किस का नाम इस वक्त शामिल है इस सूची में आगरा के अंदर? बिल्कुल कृतिका जी, मैं आपको बता दूं, आगरा में आगरा कमिश्नर डॉक्टर प्रीतिंदर साहब का उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। जो आगरा पुलिस कमिश्नर है इस समय, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तमाम ऐसे अधिकारी हैं जिनका खराब प्रदर्शन हुआ है। तो मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ ने इस बार मंशा साफ कर दिया कि खराब प्रदर्शन करने वालों की एक मौसम रहेगा, अच्छा प्रदर्शन करने वालों की अच्छी जगह प्लेसिंग की जाएगी और कार्य के आधार पर इस तरह के प्रमोशन की बात कही है। तो निश्चित तौर से इस वाले प्रदर्शन को लेकर, इस वाली बात को लेकर बिल्कुल अधिकारियों में काफी चीजें पॉजिटिव जाएगी। और इसके अलावा आपको बता दें, आगरा में अभी तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो अपने समय पर निर्धारित नहीं करते। आगरा के स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मतलब अपने आवास से ही अपना पूरा दफ्तर चलाते हैं। और इसके अलावा नगर निगम की बात करें तो नगर निगम के तमाम अधिकारी, जो आगरा का नगर निगम सबसे बड़ा अधिकारी का हब है, और उसके बाद वहाँ के लोग भी और समय पर नहीं बैठते, जिसके चलते सरकार की छवि को धूमिल किया जा रहा है। अब इस प्रकार की जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अब आदेश दिए हैं, इस आदेश के अनुसार निश्चित तौर से इन पर काफी प्रभाव पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात चर्चा ये है कि जो शिकायत करते हैं, शिकायतकर्ता की जब बात नहीं सुनी जाती है तो वो करते हैं, जो ITI करते हैं। ITI में भी आगरा के तमाम, आगरा सहित तमाम ऐसे जिले हैं उन पर अभी तक अधिकारियों पर जुर्माना नहीं वसूला गया है। आगरा की बात करें तो आगरा में करीब 48 लाख रुपए का जुर्माना अभी तक नहीं वसूला गया है। जो जिला अधिकारी आगरा की जिम्मेदारी होती है कि जुर्माना वसूला जाए। और यूपी की बात करें तो तमाम ऐसे जिले हैं जो टोटल कई लाख रुपए का जुर्माना वसूला नहीं गया है। कई बार शिकायत करता है, IGRS करता है, हेल्पलाइन पर शिकायत करता है, उसके बाद ITI की शिकायत करता है। जब ITI काफी दिनों के बाद इसकी लंबित रहती है और उसके बाद उसके शिकायत का जब मौका आता है तो 25,000 रुपए का दंडित है। और अधिकारी जब जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होती है तो जिले में जो तैनात है उस अधिकारी पर इसका जुर्माना वसूला जाए, तो उसके पैसे भी उसे वसूले नहीं जा रहे हैं। तो निश्चित तौर से समझ सकते हैं कि किस प्रकार की नजर व्यवस्था है। और सरकार को इस प्रकार के आयोग पर भी, राज्य सूचना आयोग पर भी इन बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उसे आदेश करने चाहिए और जिलाधिकारी को भी साफ कर देना चाहिए। जिन पर 25,000 रुपए की पेनल्टी है, जो जुर्माने हैं, उस राशि को भी वसूलने की बात करनी चाहिए। क्योंकि ITI में काफी लंबा समय लगता है और आदमी ज्यादा परेशान होकर ITI की शिकायत मांगता है, उसके बाद भी उसे सूचना नहीं दी जाती है। तो निश्चित तौर से अब आगरा में जिस प्रकार तमाम ऐसे अधिकारी हैं, जो सिंचाई विभाग की बात करें, तो स्वास्थ्य विभाग की बात करें, नगर निगम की बात करें, तमाम अधिकारी अपने समय पर नहीं बैठते हैं। तो निश्चित तौर से ऐसे कई अधिकारी हैं जिससे काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आगरा के पुलिस कमिश्नर जो डॉक्टर प्रीतिंदर है, उनका नाम आया है और सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। IG की बात करें तो जहाँ पर दीपक जी के नाम से IG है, उनका भी खराब प्रदर्शन बताया जाए तो निश्चित तौर से IG का खराब प्रदर्शन है। और भी तमाम अधिकारी हैं, उनका भी खराब प्रदर्शन है। तो इस पर भी पूरे विचार करना चाहिए और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी नियम कार्रवाई हो। बिल्कुल, ये जो कार्रवाई की जा रही है इससे कहीं ना कहीं एक मैसेज भी जाएगा कि अब जनता के लिए काम करना ही पड़ेगा। हमारे साथ में इनपुट राइटर आशीष चतुर्वेदी से जुड़ गए हैं। आशीष जी, जो ये रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है सभी अफसरों का, जिसमें कुछ अफसर पास हुए और कुछ अफसर फेल हुए हैं, इसका क्या मैसेज जनता के बीच में जाएगा? देखिए कृतिका, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो डिपार्टमेंटों की सूची आई है उसमें कहीं भी पुलिस का नाम नहीं है। चाहे वो अच्छा प्रदर्शन हो, चाहे वो खराब प्रदर्शन हो, तो कह सकते हैं पुलिस कहीं ना कहीं न्यूट्रल है, क्योंकि पुलिस का ना बैड में है ना गुड में है। दूसरी बात यदि बात करें तो जो ये सूची आई है IGRS की,
वो अब की बार सबसे लंबी आई है, क्योंकि थाने और तहसील स्तर तक के इसमें जो है वो अधिकारियों के नाम हैं, और जो गुड परफॉर्मेंस है और बैड परफॉर्मेंस है वो दिखाई गई है। यदि बात करें अच्छे जो कमिश्नरों की बात करें, पुलिस कमिश्नर की, उसमें गौतम बुद्ध नगर की जो लक्ष्मी सिंह हैं उनका भी नाम है, और गाजियाबाद के अजय कुमार मिश्रा का भी नाम है। यदि बात करें नोएडा की लक्ष्मी सिंह की, तो नोएडा के हमारे सहयोगी निशांत हमारे साथ में मौजूद हैं। निशांत, बताइए ऐसी क्या खासियत है लक्ष्मी सिंह का जो IGRS में उनका गुड वर्क में नाम आया है? देखिए आशीष जी, सबसे बड़ी बात है कि जब लक्ष्मी सिंह जब चार्ज उन्होंने कमिश्नरेट का लिया, पहली बात तो उत्तर प्रदेश में पहली महिला पुलिस कमिश्नर हैं जो नोएडा की कमान संभाल रही है। हालांकि जब से उन्होंने चार्ज लिया है वो खुद एक छोटी घटना पर भी खुद जाकर ग्राउंड पर जाती हैं, पीड़ित की फरियाद सुनती हैं। पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर जो पीड़ित होते हैं डायरेक्ट उनसे मिल लेते हैं, और कहीं ना कहीं वो छोटी से लेकर बड़ी घटनाओं पर खुद मॉनिटरिंग करती हैं, कोतवालों से बात करती हैं, अगर जो लापरवाही बरती जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। अब तक का रिकॉर्ड देखा जाए जब से चार्ज लिया है तो कहीं ना कहीं लगभग 8 से 10 कोतवालों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है, हटा चुकी है, नए कोतवालों की तैनाती कर चुकी है, और छोटी बड़ी खबरों पर खुद मॉनिटरिंग करना और सही फीडबैक लेना उनका काम है। उनका काम ये भी है कि अगर जो कोई घटना है, घटना को छिपाया ना जाए, बेहतरीन तरीके से उसका खुलासा किया जाए, रात हो या दिन, वो खुद मॉनिटरिंग करके ग्राउंड पर जाती हैं, निरीक्षण करती है, थानों का निरीक्षण करती है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो पुलिसकर्मियों हैं उसमें खौफ है उनका, लक्ष्मी सिंह जी का। बिल्कुल, पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह का पूरी तरीके से खौफ है, वो खुद मॉनिटरिंग करती हैं, और यही उनका सफलता का राज है कि कोई खुद ग्राउंड पर जाकर अधिकारियों को समझाना, समय समय पर दिशा निर्देश देना। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नोएडा के अंदर कमिश्नरेट पूरी तरीके से बेहतरीन पुलिसिंग रखने के लिए कमिश्नर लक्ष्मी सिंह जो है खुद कमान संभाले हुए हैं, और नोएडा के और ग्रेटर नोएडा के जितने भी थाने हैं उनमें जो फरियादी है वो लौटना नहीं चाहिए। अगर जो उसकी कोई भी शिकायत है उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। और कई ऐसे साइबर सेल की गठन की बात की जाए, या फिर जो बढ़ते नशे को लेकर इन्होंने अभियान चलाए हुए हैं, लगातार कार्रवाई नोएडा के अंदर की जा रही है, और खासकर IGRS के अंदर भी IGRS प्रभारी की एक टीम बनाई गई है, बाकायदा उसमें मॉनिटरिंग की जा रही है, और बाकायदा उसका समय पर निस्तारण की भी कार्रवाई। सबसे बड़ी बात यह है कृतिका कि जो खुद मॉनिटरिंग करते हैं, हमारे साथ हमारे मेरठ के सहयोगी अतुल शर्मा भी मौजूद हैं। अतुल, कमिश्नर का कहीं ना कहीं बात करें, मंडल आयुक्त की अच्छा परफॉर्मेंस, लेकिन नगर आयुक्त जो हैं बैड परफॉर्मेंस, क्या मानना है आप? देखिए, कमिश्नर लगातार अगर बात की जाए जिस तरह से जन सुनवाई होती है उसके लिए समय देती हैं, और उसी के बीच अगर नगर निगम की बात की जाए, जो अमित पाल शर्मा है वो ऑफिस तक नहीं पहुंच पाते, और उसी के बीच जिस तरह से नगर निगम की बात चल रही है, नगर निगम का बेहतरीन प्रदर्शन नहीं मिल पा रहा है। बैड में उनका नाम है, लगातार देखा जाए तो जो सूची है उसमें खराब प्रदर्शन वाले जिलों में मेरठ का नाम है। तो कहीं ना कहीं ये शर्म की बात है, जो अधिकारी हैं उनको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो गुड परफॉर्मेंस वाले अधिकारी हैं, जिला अधिकारी की बात की जाए, कमिश्नर की बात की जाए, SSP की बात की जाए, ये सभी अधिकारी गुड परफॉर्मेंस में है। लेकिन अगर नगर निगम है उसकी बात की जाए तो बैड परफॉर्मेंस में उसका नाम है। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनको इस चीज को संभालना चाहिए, क्योंकि नगर निगम की जो बढ़ती शिकायतें हैं, सफाई को लेकर के बात की जाए या फिर कूड़ा उठाने को लेकर के, पार्क को लेकर के, कृतिका सबसे बड़ी बात ये। जी चलिए, ठीक है, शुक्रिया आशीष जी तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ में नीलेश, हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं। नीलेश, अब जो ये रिपोर्ट कार्ड तैयार हुई है, इस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर कब कार्रवाई की जा सकती है इन अफसरों पर जिनका प्रदर्शन खराब रहा है? देखिए कृतिका, बिल्कुल जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में पहली बार उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, तब से लगातार उनका प्रयास रहा है कि जो CM पोर्टल पर आने वाली शिकायतें हों, IGRS के माध्यम से आने वाली शिकायतें हों, उसका त्वरित निस्तारण किया जाए। और खासतौर पर जनता के जो बेहद गंभीर मामले होते हैं, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों से जो सूचनाएं IGRS के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई जाती है, उसमें कहा जाता है कि कहीं पर सरकारी ज़मीनों पर कब्जा है, तो कहीं पर सरकारी ज़मीनों पर अवैध अतिक्रमण करके लोगों ने बड़े बड़े आलीशान घर बना लिए हैं। उन तमाम शिकायतों को अगर हम देखें, उसका निस्तारण देखें, तो कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को बेहतर परफॉर्मेंस के तौर पर चुना गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के लगभग 75 जिलों की, तो 75 जिलों में सबसे ज़्यादा अहम जो जिम्मेदारी बनती है वो विकास प्राधिकरणों की होती है, नगर निगम की होती है और पुलिस विभाग की होती है। अगर ये तीन विभाग अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जिले की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो जाती है। तो ऐसे में अगर हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ नगर निगम के पास लगातार कूड़ा निस्तारण को लेकर हो शिकायतें, इको ग्रीन जो कंपनी लखनऊ में कूड़ा उठाने का काम करती है, उसको नोटिस दी जाती है, सैकड़ों करोड़ रुपए का पेमेंट किया जाता है। उसके बावजूद राजधानी के तमाम इलाके हैं जो गंदगी से पटे हुए हैं, जो नाले हैं वहां पर लगातार जो है गंदगी बह रही है। तो उन तमाम चीजों को देखें तो जो लखनऊ नगर निगम है उसको खराब परफॉर्मेंस वाली सूची में रखा गया। वहीं अगर हम
बिल्कुल, चलिए शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर अब ये सूची जो है वो तैयार हो गई है। अब इस सूची के आधार पर ही आगे क्या कुछ काम रहेगा उस वो तय किया जाएगा, क्योंकि अब अगर जनता के काम में थोड़ी भी हिला-हवाली करी तो कहीं ना कहीं इसका जवाब भी अब सभी अफसरों को देना होगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।